चलो चलो इधर देखते हैं, क्या इतना समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना ठीक है? आगे ध्यान से देखो तब। रिकॉर्डेड हो रहा है ना? एक मिनट देखने दो। रिकॉर्डेड ऑन है। चलो अब देखते हैं। तो अब फिजिबुलिज्म पता करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको फिजिबुलिज्म देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो ई अगर देखेंगे, ये वाला फिजिबुलिज्म होगा, क्योंकि ये ग्राफ इसके ऊपर है, ये भी उधरे है, तो ये वाला होगा। आज ये वाला अगर लेना चाहते हैं तो ये वाला लाइन तो इसमें आ जाएगा, ये वाला लाइन, लेकिन ये वाला आएगा। ई वाला लेंगे तो होगा, ये वाला छोटका, छोटको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी नहीं होगा। तो लेकिन ये वाला ले लेते हैं, तो ये इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो यही हो गया फिजिबुलिज्म पूरा। ये जो हो जाएगा ना, ये पूरा ऐसे करके रंगना होगा, पूरा पेंट करना होगा। ऐसे करके रहता है ना ग्राफ की कॉपी, ऐसे तो पूरा ऐसे करके यहाँ तक जो है ना, ऐसे जो घेरा रहता है, यहाँ पर एकदम पेंट ऐसे करके अच्छा से पेंट कर देना है। ये समझ में आया? तो ग्राफ तो पहले खींच लिए, पहले तो फिजिबुलिज्म पता कर लिए। अभी तो हम लोग स्टेप, हम लोग बाउंडेड जो था वही स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कॉर्नर पॉइंट एगो ये हो जाएगा यहाँ पर, एगो ये हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा। ये होगा, ये नहीं ना होगा? यही ना फिजिबुलिज्म का बाउंड्री लाइन सब है ये, तो यही ना कॉर्नर पॉइंट होगा। तो ये तीन एगो कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है ना? तो तीनों कॉर्नर पॉइंट है, तो इस पर इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 0, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे 0 2, इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। सॉल्व करके निकालो तो कितना आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को। इसको नोट करोगे तुम लोग क्या, कि नोट उसमें तक किया हुआ है? वो सब चीज अच्छे से लिखा हुआ है इसमें से। हाँ, उसमें से नोट कर लेना, हम डायरेक्ट बना देते हैं यहाँ से। तो कटान बिंदु निकालना हो, दोनों के कटान बिंदु निकालना हो, ये दोनों के, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, तो ये -2y, नहीं सीधे 2 और ये 1, तो y का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये y का मान यहाँ से 1/2 आ गया। तो यहाँ से 1/2 यहाँ पर रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर 3/2 आएगा। 3/2 नहीं, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 3/2, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना? अब उसके बाद प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, गिवन z बराबर कितना 3x प्लस 5y। तो एट पहले निकालते हैं 3,0, तो 3,0 पर निकालेंगे तो ये किसका मान कितना, 3 3 के 9, आई तो 0 हो जाएगा 9। इस पर निकालेंगे एट 3/2 और 1/2। इस पर निकालेंगे तो z का मान जो आ जाएगा ना, इसमें रखो ना, ये हो जाएगा 9, ये कितना 5, 9 9 5 14, 2 से भाग करेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, निकालेंगे तो 7 आएगा। इस पर 0 2, तो 0 2 निकालेंगे 10। हमको वैल्यू क्या निकालना है, मिनिमम। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, अगर ये ग्राफ अगर बाउंडेड रहता ना, तो बस डायरेक्ट लिख देते कि हेंस रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x बराबर कितना, x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2। अब उसके बाद कॉमा देख के z मैक्स मिनिमम कितना हो जाता, 7 हो जाता, हम लोग का आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मिनिमम तो हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि वाकई में मिनिमम होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्टेप जो है ना हम लोग का बदलेगा, अनबाउंडेड रहेगा तो थोड़ा सा स्टेप बदलना पड़ेगा, एक आध को लैंग्वेज भी इसमें लिखना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है ना? तो बनाना सब आदमी ऊपर वाला से
कि मैक्सी मिनिमम ही बाउंडेड ही पूछे, बाउंडेड ही पूछे, अनबाउंडेड नहीं पूछे, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद बाउंडेड रहता ना तो इतना ही पर हमारा लोग का काम खत्म, काम खत्म। लेकिन अगर अनबाउंडेड हो गया तो वो भी आसानी होता है, बस थोड़ा सा स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से हम अनबाउंडेड के लिए स्टेप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालना था तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे, एम मान लेंगे, स्मॉल एम, स्मॉल एम से चलेंगे। इतना बात क्लियर है, सब तो ये सब लिखा ही हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है ना कि अब हम लोग को अल्सो, ठीक है ना, हम लोग को क्या करना है, इधर इधर जेड मिनिमम चेक करना है तो लेस देन एन का ना ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ से जेड का मान, अब देखो अभी इस क्वेश्चन में इसका भी ग्राफ खींचना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x अब प्लस 5y और लेस देन कितना, लेस देन 7। हम लोग जानते हैं कि जहां पर ग्राफ खींचना है तो जहां पर इनक्वालिटी हो वहां पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो यहां से देखते हैं, यहां से हो जाएगा एक्स वाई, ये जीरो, अगर एक्स का मान जीरो लेते हैं तो 7/3 और वाई का मान जीरो लेते हैं 7/5। इतना ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट, इसका ग्राफ खींचते हैं सबसे पहले। इस ग्राफ इसका ग्राफ खींचेंगे। अब फिजिबल रीजन में इसका एक भी पॉइंट अगर हो जाएगा ना तब मिनिमम ये नहीं होगा, तो लिख देंगे कि मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। वहां पर लिख देंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर तो देखते हैं इसका ग्राफ खींच करके, ग्राफ इसके मतलब फिजिबल रीजन में जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो तो यहाँ पर इसको भाग करेंगे ना तो लगभग जो हो जाएगा ना 1.4, 1.4। तो वाई एक्सिस पर 1.4, यहाँ पर लगभग में, हाँ। अच्छा यहाँ से अब इसको इसका लेंगे तो कितना, तो 2.33, तो 2.33 लगभग यहाँ पर, लगभग कुछ यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं कि अब इसको, अब इन दोनों का ग्राफ जब खींचेंगे ना तो इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं ये चेक करना है। अगर इस पॉइंट से पास करेगा ना तो इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, सेटिस्फाइड कर दिया तो इसी पॉइंट से पास करेगा। तो देखते हैं इसमें मान रखकर, देखो तो किस में, इसमें मान रखकर देखो तो इसको, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9, आइए कितना 10, ये कितना 5 रख कर देखो ना इसमें, तो हो जाएगा कितना 9 5 14। जैसे इसमें रखेंगे 3 गुने कितना, 3 गुने 3/2 और उसके बाद 5 गुने कितना 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्योंकि 9 और 4 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7, तो 7 आया। तो देखो तो सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा ना इस पॉइंट से पास करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट से पास करेगा और यहाँ लेस देन का साइन इक्वल का नहीं ना है, तो डॉटेड से हम लोग ग्राफ खींचेंगे ऐसे, डॉटेड, डॉटेड से ये ग्राफ खींचेंगे ऐसे। तो ये दर्शाना पड़ेगा कि किसका ग्राफ हो गया, 3x प्लस 5y और 7 का ग्राफ हो गया। लेस देन नहीं, ये सिर्फ ऐसी ग्राफ खींचना, इक्वल का साइन लेकर। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझो। अच्छा ये डॉटेड लिए है ना, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है लेस देन है, क्योंकि हमको 7 नहीं लेना था। तो ये तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है। तो ये जो डॉटेड लिए है ना, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट जो है ना अगर पूरा ठीक बना के चलते इसका मतलब ये पॉइंट ले लिए है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डॉटेड लिए है ना, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं लिए है, ये पॉइंट पर सर्किल होगा। सर्किल कहने का मतलब ये पॉइंट इस ग्राफ में शामिल नहीं है। इतना बात समझ में आया। ये पॉइंट जो है ना, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ में शामिल है कि नहीं है, नहीं है। अब देखते हैं, अब देखो तो हम लोग का जो ग्राफ चाहिए, अच्छा अब देखते हैं कि इनक्वालिटी है तो इसका ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा कि इधर शिफ्ट करेगा। इधर शिफ्ट किया तो नो मिनिमम वैल्यू, और इधर शिफ्ट कर गया तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो मान रख के यहाँ पर ये ओरिजिन लेते हैं तो इस ग्राफ पर नहीं आएगा, तो ओरिजिन इसमें रखेंगे, 0 0 रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 लेस देन 7 सेटिस्फाइड किया। 0 जो होता है वो 7 से छोटा ना होता है, तो सेटिस्फाइड है ना, तो सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा ना
वो इस इधर होगा। ये वाला ग्राफ का जो जितना भी पॉइंट होगा ना वो सब क्या होगा, इधर होगा। तो क्या इस ग्राफ का जेड लेस देन एम का ग्राफ खींचे हैं तो इसका सारा ग्राफ इधर आएगा, सारा पॉइंट इधर आएगा। तो बताना है कि क्या एक भी पॉइंट इसका फिजिबल रीजन में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक भी फिजिबल रीजन में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मीन जेड जो होगा ना वो जेड जो एम जो माने थे ये मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये मिनिमम हो गया, तो मिनिमम हो गया तो लिख देंगे उसमें दो तीन गो लाइन लिखना है, ठीक है ना, कि मतलब जेड लेस देन का ग्राफ खींचने पर जो है ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना ई लाइन लिख देना है। सुनो एक लाइन हम लिख कर बताते हैं। इतना इतना करने के बाद चलो हला नहीं, देखो इतना हला नहीं, इतना बात करने के बाद है एकदम शांति से रहो सब अभी अच्छे से दिमाग में सबका चला गया है। दिमाग मत खराब करो। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस, ये लाइन ऐड करना पड़ेगा कि सिंस रीजन, हला नहीं करो, सिंस रीजन corresponding corresponding to z लेस देन m, इसका मतलब डेट इज, हला नहीं करो, डेट इज 3x प्लस 5y लेस देन 7, लेस देन 7 हैज नो नो कॉमन नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट विथ द फिजिबल फिजिबल विथ द फिजिबल रीजन, रीजन इसका मतलब यह हुआ कि जब जेड लेस देन एम का ग्राफ खींचे है ना तो इसका एक भी पॉइंट जो है ना, एक भी पॉइंट जो है फिजिबल रीजन में नहीं आया। ये बस दो लाइन लिख देना है, तो नहीं आया तो इसलिए हैंस 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 द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 3/2 और वाई का मान 1/2 और जेड मिनिमम हो जाएगा कितना 7। तो ये इतना काम करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो यही कहानी है इस ग्राफ का, पूरे कहानी हम समझा दिए हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा एक आध बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सारे बात को हम अच्छे से क्लियर करने का कोशिश किए हैं। तो ऐसे अनबाउंडेड का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देख के जाएंगे, कभी कभी एक आध को पूछ भी देता है, ठीक है ना। तो तो एक बात ध्यान रखना कि अगर ग्राफ जो है ना अगर अब दो ग्राफ कहीं अगर देता है, कभी कभी दो ग्राफ भी दे देता है, तो लेस देन वाला रहेगा ना नीचे वाला, तो उसका ग्राफ खींचना आराम से, क्योंकि वो मैक्सिमम चांस रहता है कि बाउंडेड हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन वाला रहेगा ना, जैसे अभी ग्रेटर देन वाला जो ग्राफ खींचे है तो उसका जो होता है ना, क्योंकि उसका ग्राफ तो ऊपर होता है, ऊपर तो हो सकता है खुला हुआ भी मिल जाए, तो यानी अनबाउंडेड भी हो सकता है। बात समझ में आया। तो आसान होगा तो खींच लेना, और थोड़ा अगर डिफिकल्ट होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी दिया जाता है इस बार के एग्जाम में। तो अगर लगेगा कि आसान होगा तो खींच लेना, और डिफिकल्ट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, छोड़ के हम दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि हमको आधा छोड़ना है और आधा बनाना है। लेकिन ग्राफ इजी रहता है, आसान रहेगा तो बना लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब हम लोग को इसमें एक छोटा सा पॉइंट और जानना है इसमें, वो भी जान लो। हाँ 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 हाँ, तो अगर बनवाना चाहते हो तो बनवा देंगे। हाँ पहले थोड़ा सा सबका डिस्कशन थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद जिसको जो पूछना होगा ना, पहले अभी सुनो हल्ला नहीं करो, अभी अभी पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सबको अच्छे से कंट्रोल करवा देते हैं कि सारा स्टूडेंट जो नवी पास होने वाला है वो भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको भी अच्छे से पास करवा देंगे, ठीक है ना। तो वो काम करना है पहले, क्वेश्चन बैंक को पूरा कंट्रोल करवा देंगे। उसके बाद जो बोलोगे क्वेश्चन एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी होगा उसको भी करेंगे, जो कहोगे सब बनाएंगे, ठीक है ना।
ऐसे तुम लोग बनाओ, सुनो लैंग्वेज वाला, सुनो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को छोड़कर तुम बनाओगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सुनो हम ऐसे समझा देते हैं, सुनो अगर कभी भी ग्राफ खींचेंगे ना, आप फिजिबल रीजन अगर लाइन सेगमेंट आ जाएगा, जैसे अगर ग्राफ अगर हम खींचेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसे खींचे, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, जैसे एगो ऐसे खींचे, एगो ऐसे खींचे, ठीक है ना, एगो ऐसे खींचे, कुछ ऐसी, ठीक है ना, ऐसे। अब फिजिबल रीजन मान लेते हैं कि नहीं ये घर आया, नहीं ये घर आया, नहीं मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट आ गया है, फिजिबल रीजन मान लेते हैं कि यही आया, यही लाइन जो है ना वो तीनों चारों सम में आ जाएगा, तो फिजिबल रीजन तो ये लाइन सेगमेंट आ जाएगा। तो फिजिबल रीजन लाइन सेगमेंट आता है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो भी होगा, आप प्लस इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो भी होगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कुछ आया और फिर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ आया, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट अगर फिजिबल रीजन आता है ना, लाइन सेगमेंट अगर फिजिबल रीजन आता है तो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो फिजिबल रीजन का जो मतलब कॉर्नर पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे यही दोनों पॉइंट पर, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट यही दोनों ना होगा, लाइन सेगमेंट अगर फिजिबल रीजन आएगा तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं कहीं एक आध तो क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइन सेगमेंट कहीं भी कहीं बनता है, हमें वो ग्राफ भी दिए हुए उसमें, ठीक है ना। एक और पॉइंट इसमें जानना है, इजी होता है, हम इसलिए हाल ही पढ़ा रहे हैं। देखो एक ऐसे होता है कि जैसे अगर कोई ग्राफ अगर खींचेंगे, ग्राफ खींचने पर मान लेते हैं कि एगो एगो इधर मुहे चला गया, इधर ग्राफ एगो इधर शिफ्ट कर रहा है, एगो ग्राफ खींचे ऐसे तो ये इधर शिफ्ट किया, तो बताओ तो ये दोनों में कोई कॉमन रीजन होगा, कोई कॉमन रीजन नहीं होगा, कोई कॉमन रीजन नहीं होगा ना तो एलपीपी का सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई फिजिबल रीजन अगर नहीं होगा, किसी ग्राफ का अगर फिजिबल रीजन नहीं होता है तो एलपीपी का सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे एगो क्वेश्चन हम इसमें दिए हुए हैं, अब एक बार सब आदमी देख लो इसमें से, दूगो क्वेश्चन था, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि मतलब अगर लाइन सेगमेंट आएगा ना तो लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि इफ फिजिबल रीजन इज लाइन सेगमेंट देन ऑप्टिमल वैल्यू विल बी अकर एट एंड पॉइंट। इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन कहाँ होता है, एंड पॉइंट पर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर कि अगर सुनो सॉल्यूशन एलपीपी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड व्हेन फिजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट देन एलपीपी हैज नो सॉल्यूशन। यानी अगर कहने का मतलब फिजिबल रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं, मतलब फिजिबल रीजन अगर नहीं होगा ना तो हाँ अगर फिजिबल रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी नहीं फिजिबल रीजन पता होगा तो एलपीपी का इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे वो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो क्लियर हो गया है। अब तुम लोग जो है ना एनसीईआरटी से भी बनाकर देखना सारा, सुनो सब आदमी क्या करना, लैंग्वेज प्रॉब्लम को छोड़कर अब बाकी सारे प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से बना के देखना, 100% बनेगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना, एकदम 100% बनेगा। सारा पॉइंट तो समझा ही ना दिए हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कोई नया चैप्टर, बोलो तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो हम बता देंगे, ठीक है। पहले सिलेबस खत्म होने दो, जो बोलोगे सबका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। जहां पर भी दिक्कत होगा वो सब बताएंगे, पहले सिलेबस तो खत्म होने दो। इतना बेटर तरीका से सारा पढ़ाए, हर चैप्टर को डील किए। एक आध तो क्वेश्चन अब नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बता देंगे एक आध को, इसमें क्या है। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब सारा क्वेश्चन नहीं बनता होगा, सारा क्वेश्चन नहीं बनता है कि कोई एक आध को।
हाँ तो कोई कोई नहीं बनता है तो उसको हम बता देंगे। 3D का बना के देखो क्वेश्चन। थ्री डी 3D का ट्राई करो तो 3D का। 3D में हर एक क्वेश्चन हम बना दिए हैं, हर एक क्वेश्चन उसमें का हम सारा बता दिए, मैक्सिमम एनसीईआरटी का बता चुके हैं। आप कहीं अगर जितना कहानी कहे हैं ना, वो सारे कहानी अगर बढ़िया से अगर क्लियर होगा तो एनसीईआरटी क्या बढ़िया बढ़िया बुक से भी बनाओगे ना तो तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोलो फंक्शन स्टार्ट करे क्या? फंक्शन। और कल कल जो है ना पक्का 2 घंटा पढ़ाएंगे, पूरा फंक्शन को हमको कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना? हाँ, और उसके बाद संडे को भी क्लास चलेगा और लास्ट संडे को हम करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो बचेगा वो आराम आराम से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन। तो व्हाट्सएपो में लॉक लगाएंगे। इसको इसको देखो व्हाट्सएप में लॉक थोड़ा। उसमें डाउनलोड करो तो वो फंक्शन का। सुनो, ऐ हवा नहीं करो। इसमें 11th का है, इसमें 11th का भी कुछ पोर्शन जानना है तो हम लोग जहां दिक्कत होगा ना उसको हम बताएंगे, ठीक है ना? हम लोग डायरेक्ट 12th से स्टार्ट करते हैं। 12th में जितना पढ़ना है ना, सुनो, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं अगर समझने में दिक्कत होगा ना तो हम समझाएंगे। बात क्लियर है? तो 12th से हम डायरेक्ट आते हैं। 11th वाला पोर्शन को बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? 11th वाला अगर अगर टाइम मिलेगा तो 11th वाला क्लियर करेंगे, नहीं तो हम लोग 12th वाला डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना? 12th वाला 11th वाला अगर होगा तो किसी कॉपी में बाद में अपना लिख लेना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सुनो, फंक्शन का कुछ डिफिनेशन बताएं, ठीक है ना? पहले कुछ फंक्शन का थोड़ा कहानी कहते हैं, उसके बाद जो है ना उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर x आप बराबर मान लेते हैं कि 3y ले लेते हैं, ठीक है ना? x बराबर कितना 3y। सुनो, इसमें x और y में रिलेशन है, एक्स वाई में रिलेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है ना? एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, एक्स और वाई में कोई रिलेशन रहे, ठीक है ना? और रिलेशन इस ढंग से रहना चाहिए, रिलेशन इस ढंग से रहना चाहिए कि मतलब एक्स के मान पर वाई जो है ना डिफाइंड रहना चाहिए। एक्स का जितना भी मान लेंगे ना, यहाँ पर पता नहीं हल्का हल्का यहाँ पर जो है ना क्या नहीं, कल तक क्लास चलेगा। अच्छा 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का जो है ना रिकॉर्डेड फिर से ऐड करते हैं, ठीक है ना? इसको कैंसिल करते हैं।